जय हिंद साथियों, यूनिक क्लासेस में सोनू चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 10 विषय गणित पाठ 2 दो चर वाले रैखिक समीकरण लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। दोस्तों, इस चैप्टर का यह हमारा दूसरा वीडियो है। अगर अभी तक आपने हमारा पहला वीडियो नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाके उसे देख लीजिए। दोस्तों, हम लोग बात कर रहे थे पार्ट 2 के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि लगातार बोर्ड एग्जाम में आपके पूछे जा रहे हैं। तो आइए बढ़ते हम अपने आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न क्या है हमारा, P के किन मानों के लिए निम्न समीकरणों के युग्म का एक अद्वितीय हल होगा। P के किन मानों के लिए निम्न समीकरणों के युग्म का एक अद्वितीय हल होगा। ये समीकरण दिया हुआ है, इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो आइए सॉल्व करते हैं। पहले इसको हम क्या करेंगे, 4x प्लस पी वाई बराबर 8 को उस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, -8। ये समीकरण आपका क्या हो गया, फर्स्ट। फिर दूसरे में से 2x प्लस 2y बराबर -2। 2x प्लस 2y बराबर कितना हो जाएगा, -2। ये समीकरण आपका दूसरा हो गया। अब यहां से सभी निकाय क्या होता है, सभी निकाय या समीकरण क्या होता है आपका, a1x प्लस b1y बराबर c1, a2x प्लस b2y बराबर क्या होता है, c2। ये आपका क्या होता है, निकाय का समीकरण होता है। अब यहां से हम तुलना करेंगे। a1 बराबर हमारा क्या मिलेगा, a1 बराबर देखिए पहले समीकरण में a1 बराबर है आपका 4, a2 बराबर क्या है, a2 बराबर देखिए दूसरे समीकरण में 2 है, a2 बराबर आपका हो जाएगा 2। इसी तरह पहले समीकरण में b1 का मान देखिए तो b1 बराबर y के जो मल्टीपल में b1 बराबर कितना है, p है। इसी तरह b2 का मान देखिए तो b2 बराबर क्या आ जाएगा आपका 2। अब हमारा समीकरण का अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल के लिए अद्वितीय हल के लिए एक समीकरण होता है। अद्वितीय हल के लिए, अद्वितीय हल के लिए एक समीकरण होता है क्या, a1 बटे a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटे b2। ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए अद्वितीय हल के लिए। जब भी आपको आपके एग्जाम में अद्वितीय हल पूछता है तो ये कंडीशन आपकी क्या होनी चाहिए, सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो हमारे पास क्या है, a1 बराबर 4 है, a2 बराबर 2 है, b1 बराबर p है। यहाँ पे देखिए b1 y के मल्टीपल में क्या है, b1 है, तो यहाँ पे y के मल्टीपल में क्या है, p है। तो b1 बराबर p, b2 बराबर 2। अब ये सभी वैल्यूज को हम इस समीकरण में रखेंगे। तो अब यहाँ से a1 का मान कितना है, 4 बटे a2 का मान कितना है, 2 बराबर b1 का मान कितना है, p बटे b2 का मान कितना है, 2। अब यहां से हम समीकरण में क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, ये 2 मल्टीप्लाई करेंगे, इधर आ जाएगा तो p इज नॉट इक्वल टू 4। यहां से निकल के आएगा p इज नॉट इक्वल टू 4। दोस्तों, p बराबर 4 के अतिरिक्त p के सभी मानों के लिए ये समीकरण का अद्वितीय हल होगा। केवल p बराबर 4 के लिए नहीं होगा, बाकी p बराबर 4 के अतिरिक्त p के सभी मानों के लिए इस समीकरण का अद्वितीय हल होगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे p बराबर 4 के अतिरिक्त, p बराबर 4 के अतिरिक्त p के सभी मानों के लिए, p के सभी मानों के लिए, p के सभी मानों के लिए समीकरण या निकाय का समीकरण का अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय
अद्वितीय हल होगा। तो दोस्तों ये था हमारा क्वेश्चन। आइए एक बार फिर से इस क्वेश्चन को पुनः रिवीजन कर देते हैं ताकि यह क्वेश्चन आपको इसी वीडियो में क्लियर हो जाए। यह क्वेश्चन आपका 2020, 2022 तथा पिछले कई सालों में भी यह क्वेश्चन बार बार अब आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा रहा है। तो प्रश्न क्या था हमारा, P के किन मानों के लिए निम्न समीकरणों के युग्म का एक अद्वितीय हल होगा। ये दो समीकरण दिए थे, इनको हमने इस फॉर्म में लिखा 4x + py, 8 को उस साइड ले गए -8, इसको समीकरण 1 नाम दे दिया। दूसरा क्या था 2x + 2y = -2, इसको हमने समीकरण 2 नाम दे दिया। अब यहाँ से सभी निकाय या समीकरण के लिए एक फार्मूला होता है a1x + b1y = c1 तथा a2x + b2y = c2। हमारे पास a1x मतलब ax के मल्टीपल में जो होगा वो यहाँ a1 का मान होगा, तो a1 = 4, इसी तरह b1 = p, फिर a2 = 2, b2 बराबर कितना आ गया 2। अब अद्वितीय हल के लिए, अद्वितीय हल करने के लिए पूछा है कि अद्वितीय हल क्या होगा। तो अद्वितीय हल के लिए ये समीकरण होता a1/a2 ≠ b1/b2। तो a1 सभी वैल्यूज को यहाँ से क्या करेंगे, इसमें रखेंगे और सॉल्व करेंगे तो आएगा p ≠ 4। p ≠ 4 का मतलब यही होगा कि p = 4 के अतिरिक्त p के सभी मानों के लिए दिए गए समीकरण का अद्वितीय हल होगा। तो दोस्तों आशा करते हैं कि यह क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नोट डाउन करते चलिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, के किस मान हेतु समीकरणों 3x + y = 1 तथा 2k - 1x k - 1y = 2k + 1 का कोई हल नहीं होगा। हमारे पास दो समीकरण दिया हुआ है और इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि इन समीकरणों के लिए कोई हल नहीं होगा। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यह क्वेश्चन भी आपके बोर्ड एग्जाम में 2020-22 कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो आइए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। पहला समीकरण हमारे पास क्या दिया है, 3x + y = 1, यह हमारा क्या पहला समीकरण दिया हुआ है। और दूसरा समीकरण दिया हुआ है 2k - 1x + k - 1y = 2k + 1, ये समीकरण हमारे पास दूसरा दिया हुआ है। और समीकरण युग्म क्या होता है हमारे पास, समीकरण युग्म होता है a1x + b1y = c1 तथा a2x + b2y = c2। ये हमारे पास क्या होते हैं, समीकरण युग्म होते हैं। अब यहाँ से हमें वैल्यू देखनी है। a1 बराबर क्या दिया है, 3 दिया हुआ है, और b1 बराबर क्या दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। यहाँ से b1 का मान क्या है, y के मल्टीपल में देखेंगे क्या 1, और c1 का मान कितना दिया हुआ है, c1 का मान दिया है 1। इसी तरह से a2 का मान देखेंगे कितना है, इसमें x का मल्टीपल में क्या है 2k - 1। इसी तरह से b2 का मान कितना दिया हुआ है, b2 का मान है आपका k - 1। इसी तरह से c2 का मान है 2k + 1। तो ये रहा आपके सभी वैल्यूज। अब हमसे पूछा क्या है कि का कोई हल नहीं है। तो कोई हल नहीं है, इसके लिए एक समीकरण होता है कोई हल नहीं है। इसके लिए समीकरण होता है a1/b1 = a2/b2 ≠ c1/c2। यहाँ पे b1 होगा a1/a2 b1/b2 ≠ c1/c2। समीकरण का कोई हल नहीं होगा। इसके लिए हमारे पास ये समीकरण होता है a1/a2
इज इक्वल टू B1 अपान B2 इज नॉट इक्वल टू C1 अपान C2। अब हमारे पास सभी वैल्यू गिवन है, इस समीकरण में आइए रखते हैं और सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि समीकरण के लिए युग्म हल होगा या नहीं होगा। A1 का मान कितना है 3, तो यहाँ पे क्या रखेंगे 3 बटे में A2 का मान कितना दिया हुआ है 2k-1 2k-1 बराबर B1 का मान कितना है 1, B2 का मान कितना दिया हुआ है k-1 और इज नॉट इक्वल टू C1 का मान कितना दिया हुआ है 1 बटे C2 का मान दिया हुआ है 2k+1 यहाँ। अब हमारे पास देखिए ये समीकरण इसके तो बराबर है लेकिन इसके बराबर नहीं है, हम यहाँ से लिख सकते हैं कि 3 बटे 2k-1 बराबर होगा 1 बटे k-1 और यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं सिंस 1 बटे k-1 इज नॉट इक्वल टू 1 बटे 2k+1। अब इस समीकरण को हम सॉल्व करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके, यहाँ से आ जाएगा 3k-3, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके पूरे अंदर में 3 के आ जाएगा -3 और ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इधर जाएगा 2k-1, यहाँ से 2k को इधर लाएंगे तो 3k-2 के बराबर कितना हो जाएगा 1k, 3 को उधर ले जाएंगे प्लस में 3 हो जाएगा, 3 में से 1 घटाएंगे आ जाएगा 2, k बराबर 2 आ गया। k बराबर 2 के लिए ये समीकरण k बराबर 2 के लिए ये समीकरण आपस में क्या होंगे एक दूसरे के बराबर होंगे, लेकिन ये दोनों आपस में बराबर नहीं होंगे। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, स्पष्ट है कि k बराबर 2 के लिए स्पष्ट है कि k बराबर 2 के लिए 1 बटे k-1 इज नॉट इक्वल टू 1 बटे 2k-1। अतः दिया गया समीकरण का कोई हल नहीं होगा। अतः दिया गया स्पष्ट है कि k बराबर 2 के लिए 1 बटे k-1 इज नॉट इक्वल टू 1 बटे 2k-1, अतः दिया गया समीकरण का कोई हल नहीं होगा। यह क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एक बार फिर से रिवीजन कर देते हैं ताकि आपको इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट ना रहे। क्या क्वेश्चन था हमारा, k के किस मान हेतु समीकरण 3x+1 ये समीकरण तथा दिस समीकरण का कोई हल नहीं होगा। हमारे पास दो समीकरण दिया हुआ है, हमें बताना है कि k के किस मान के लिए इन समीकरणों का कोई हल नहीं होगा, यानी कि k की वैल्यू निकालेंगे तभी तो हमें पता चलेगा कि उस मान के लिए उसका कोई हल नहीं होगा। तो हम दोनों समीकरण को लिख लिए। यहाँ से हमारा समीकरण युग्म क्या होता है, a1x + b1y बराबर c1, a2x + b2y बराबर c2, ये हमारा क्या होता है समीकरण युग्म होता है। और यहाँ से हमारे पास a1 b1 c1 सभी वैल्यू को हमने क्या किया लिख लिया, और समीकरण का कोई हल नहीं होगा उसके लिए एक समीकरण होता है a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपान c2। इस समीकरण में सभी वैल्यू को रखेंगे और सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा k बराबर 2। अतः स्पष्ट है कि k बराबर 2 के लिए ये समीकरण आपस में बराबर नहीं होंगे, अतः दिया गया समीकरण का कोई हल नहीं होगा। तो दोस्तों यह क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए बढ़ते हैं हम अपने अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 2011 में पूछा गया है, बहुविकल्पीय प्रश्न है, समीकरण दिया हुआ है और कह रहा है का कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है पूछा है
तो हम अभी क्या बताए थे, एक फार्मूला बताए थे, उस फार्मूला में आपको डायरेक्टली रखना पड़ेगा, क्योंकि बहुविकल्पी प्रश्न है, डायरेक्ट रख के केवल आपको आंसर निकालना है बस। a1 अपान b1, a1 अपान a2, a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपान c2। a1 का मान देखो क्या है, 3 है, 3 बटे a2 का मान कितना है, 6 बराबर b1 का मान कितना है, 5 बटे b2 का मान कितना है, k। हमें c1 से कोई लेना देना नहीं, बस इतना आपको सॉल्व करना है, आंसर आ जाए। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 3 के बराबर 6 पंचे 30, 3 से काटेंगे तो k बराबर कितना आ गया, 10। k बराबर 10 के लिए, k बराबर 10 के लिए इस समीकरण का कोई हल नहीं होगा, बस ये ऑप्शन नंबर बी आपके इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से आपको पूरा क्वेश्चन नहीं सॉल्व करना है, बस आपको आंसर निकाल लेना है बस। प्रश्न क्या था, दो समीकरण थे का कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं के लिए ये समीकरण होता है a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपान c2। बस a1 इतना हमें रखना है, a1 का मान b1 का मान रख के इसको सॉल्व कर लेना बस। के बराबर 10 के लिए आपके इस समीकरण का कोई हल नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी आपके इस प्रश्न का सही जवाब होगा। यह क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में 2011 में पूछा गया है। तो दोस्तों यह क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। एक एक नंबर आपके लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है और हम चाहते हैं कि आपका एक भी नंबर ना छूटे बोर्ड एग्जाम में, इसीलिए सभी तरह के क्वेश्चन आपको करा रहे हैं। आप अगर हमारा विस्तृत उत्तरी प्रश्न जितना करा दे उतना सॉल्व कर लेते हैं तो लघु उत्तरी प्रश्न या अति लघु उत्तरी या बहुविकल्पी प्रश्न आप आसानी से कर ले जाएंगे। चलिए आप बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला प्रश्न भी हमारा क्या है, बहुविकल्पी है, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 2022 में पूछा गया है। कैसा प्रश्न है, x माइनस वाई बराबर 2 एवं x प्लस वाई बराबर 2 का हल है, मतलब इसका हमें सॉल्यूशन करना है। तो आइए कैसे करते हैं, x माइनस वाई बराबर 2, x प्लस वाई बराबर 2, इस समीकरण को जोड़ देते हैं। जोड़ने के बाद ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस वाई प्लस वाई, x जुड़ जाएगा 2x बराबर 2, 2 कितना हो जाएगा 4, 2 से कैंसिल कर देंगे, x बराबर कितना आ गया 2, x बराबर कितना आ गया 2, इसको समीकरण 1 मान लीजिए, इसको समीकरण 2 मान लीजिए। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखेंगे क्या आ जाएगा, x का मान कितना है 2 माइनस वाई बराबर 2, y को उस साइड ले जाएंगे कितना आ जाएगा प्लस y हो जाएगा, ये 2 इस साइड आ जाएगा 2 माइनस 2, तो y बराबर कितना आ गया 0। x का मान कितना आ गया, x का मान आपका आया है 2 और y का मान कितना आया है 0, तो 2 कामा 0 यानी कि x बराबर 2 कहाँ है, x बराबर 2 y बराबर 0, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपके इस प्रश्न का सही जवाब होगा। दोस्तों इसी तरीके से आपको जल्दी से सॉल्व करना है बोर्ड एग्जाम में, क्योंकि बहुविकल्पी प्रश्न है, 1 नंबर मिलना है, ध्यान दीजिएगा, गलती भी नहीं होनी चाहिए। दोनों समीकरण को जोड़ दिए, जोड़ने के बाद y y कैंसिल, 2x बराबर 2 2 4, 2 से कैंसिल कर दिए, 2 दूनी 4, तो x का मान कितना आ गया 2, x का मान 2 इसमें नहीं है, ये तो पहले ही गलत हो गया, x का मान 4 है, इसमें ये भी गलत, x का मान -2 है, ये भी गलत, ऑप्शन नंबर डायरेक्ट आपका सी। आपको y का मान भी नहीं निकालना, डायरेक्ट आपका सही हो जाएगा। बस केवल ध्यान दीजिए कैसे आपको सॉल्व करना है, बस केवल x के मान से आपका आंसर आ जा रहा है, केवल अन्य ऑप्शंस को काट देने के बाद। तो इस तरह से भी आप एग्जाम में जल्दी से कर सकते हैं, बहुविकल्पी प्रश्नों में समय को भी बचा करके। तो दोस्तों यह क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला प्रश्न भी हमारा क्या है, बहुविकल्पी है, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 2011 में पूछा गया। प्रश्न क्या है, एक समीकरण और एक समीकरण दिया हुआ है, पूछ रहे का प्रतिच्छेदित बिंदु है, तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिएगा। x माइनस 2 बराबर 0 है, तो x बराबर कितना आ गया 2, 2 को उधर ले जाएंगे प्लस 2 आ गया,
इसी तरह y प्लस 6 बराबर 0, तो y बराबर कितना आ जाएगा -6। कोऑर्डिनेट में इसको प्रतिच्छेदित बिंदु यानी कोऑर्डिनेट में लिखेंगे तो x कामा y क्या होता है, हमारा कोऑर्डिनेट होता है। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या है 2, y की वैल्यू क्या है -6। 2 कामा -6 कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपके इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न जिनको हमने बहुत अच्छे से क्लियर किया। दोस्तों यहीं पर हमारा चैप्टर नंबर 2 समाप्त होता है। आशा करते हैं कि सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो बस यहीं तक, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक टू योर बोर्ड एग्जामिनेशन। थैंक यू।